एवरीवन, राधे राधे। जय गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। मैं अपने इस चैनल की शुरुआत गणेश जी की स्थापना के साथ कर रही हूँ। ये मेरा नया चैनल है, शानू त्यागी व्लॉग्स के नाम से ये चैनल है मेरा। इसकी शुरुआत मैं गणेश जी की स्थापना से करूँगी। आई होप सबको अच्छा लगे। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गणेश जी की चौकी, पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी लगाने के लिए हम लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे चौकी पर। मेरे पास पीला था, लेकिन गणेश जी को लाल रंग का वस्त्र अति प्रिय होता है। और अक्षत का आसन हम देकर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। और यह याद रखना है कि गणेश जी को हमें हिलाना डुलाना नहीं है। एक बार जब हम गणेश जी को स्थापित कर देंगे, उसके बाद इनकी मूर्ति को हमें हिलने नहीं देना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ हम चावलों से अष्टकमल बना लेंगे, या किसी प्लेट में करके भी हम रख सकते हैं कलश की स्थापना के लिए। और जो घर में हमारे गणेश जी की मूर्ति है, उनको भी हम चावल का आसन देकर स्थापित कर लेंगे, क्योंकि विसर्जन के समय जो हम मूर्ति लाए हैं ये तो विसर्जन हो जाती है। जो हमारे पास घर में मूर्ति है पूजा की, उसको भी हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। और दोनों साइडों में जो मूर्ति है, दोनों साइडों में रिद्धि सिद्धि का स्थान होता है। गणेश जी के दोनों बराबर में रिद्धि सिद्धि का स्थान होता है, तो उनको भी हम चावलों का आसन देकर एक तरफ रिद्धि माता की जगह और सिद्धि माता की जगह हम सुपारी रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास मूर्तियाँ नहीं होती हैं। और याद रहे, वो बिल्कुल भी हिलनी डुलनी नहीं है। अब हम कलश को तैयार कर लेंगे। पहले तो हम कलश, चाहे हमारे पास तांबे का हो या मिट्टी का हो, जो भी हमारे पास हो, हमें स्टील का कलश नहीं लेना है। और उस पर हम मोली बांध लेंगे और उसमें हम डाल लेंगे सिक्का, सुपारी और हल्दी अगर हमारे पास में साबुत हल्दी नहीं है तो हम पाउडर भी डाल सकते हैं। चावल डालेंगे इसके अंदर हम, और फूल वगैरह हम इसके अंदर डाल लेंगे, क्योंकि और कलश को हम कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद हम 7-5 जितने भी हमारे पास हों पत्तों की हम एक टहनी ले लेंगे। आम के पत्तों की टहनी हमें लेनी है। आम के अगर नहीं मिल पाते हैं तो हम अशोका के पत्तों की भी टहनी ले सकते हैं। और इन सभी पत्तों पर हम चंदन और रोली का तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर नारियल स्थापित करेंगे। नारियल का जो मुख होगा हम उसे ऊपर की तरफ कर देंगे। कलश पे ऊपर की तरफ करना है, अंदर नहीं करना है हमें, क्योंकि नारियल का मुख नीचे पानी में नहीं होता है। कलश में अंदर नहीं, बंद नहीं किया जाता है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ ही होता है। उसके बाद हम इस पर स्वास्तिक बना लेंगे। इसे सतिया भी बोलते हैं। कलश पर हम ऐसे करके स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद हम कलश की स्थापना कर देंगे। जहाँ पर हमने कलश चावलों से अष्टकमल बनाया था, वहाँ पर हम कलश की स्थापना कर देंगे। और जो हमने स्वास्तिक बनाया है उसका मुख हमारी तरफ होना चाहिए। 2 स्वास्तिक भी हम इस पर बना सकते हैं। उसके बाद हम गणपति महाराज को भावपूर्ण स्नान कराएंगे। बिल्कुल भी टच हमें उन्हें नहीं करना है, भावपूर्ण स्नान कराएंगे। और जो छोटी मूर्ति हमने रखी है जो हमारी घर की पूजा की मूर्ति है, उसको भी हम स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम रोली से टीका कर देंगे। सावधानी से टीका करना है, बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। उसके बाद जो रिद्धि सिद्धि माता हैं उनको भी हम सूखे सिंदूर से ही रोली से ही टीका कर देंगे। उन्हें टच हम नहीं करेंगे, क्योंकि सुपारी से हमने रिद्धि सिद्धि माता को बनाया है, वो टच करने से हिल जाती हैं और हिलाना हमें नहीं है। और गणपति बाबा को हम चंदन का टीका भी लगा लेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद गणेश जी के लिए बनाया है, सिद्धि विनायक के लिए बनाया है, वो उनको हम समर्पित करेंगे। और जो भी हमारे पास ये हम नारियल हो या गोला हो, सूखा नारियल हो, उसमें हम आधे नारियल में हम गुड़ रखकर गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ हम इसको रख देंगे। और हमें जो भी हम भोग प्रसाद गणेश जी को समर्पित करेंगे,
वो सब तो हम पूजा के बाद उठा लेंगे और सब में वितरित कर देंगे, लेकिन हमें ये नारियल और गुड़ का प्रसाद जितने दिन की भी हमने स्थापना की है उसे वहीं पर रखना है, इसे हमें यहाँ से नहीं हिलाना है। और फल में हम जो भी ऋतु फल हम ले सकते हैं वो हम ले सकते हैं, जो भी हमें बाज़ार में मिल जाए। और केला ज़रूर से चढ़ाना है, क्योंकि केला गणेश जी को प्रिय होता है। फिर हम उसके बाद में दीपक को आसन देंगे। हमारे पास फूल हैं तो हम फूलों का आसन भी दे सकते हैं, और अगर हमारे पास फूल नहीं हैं तो हम चावलों का आसन भी दे सकते हैं। और वैसे भी पूजा में फूल रखे जाते हैं जहाँ पर हम जोत जलाते हैं। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। चाहे तो हम डेली नया जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो हम एक ही पहले दिन ही समर्पित कर सकते हैं। और हमें दोनों ही मूर्तियों पे जनेऊ समर्पित करना है। उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। दोनों ही मूर्तियों पे वस्त्र रूपी कलावा हम समर्पित कर देंगे। साथ ही हम रिद्धि सिद्धि माता को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। और ध्यान रहे हमें ये धीरे से ही रखना है, क्योंकि अगर बिल्कुल भी इनको हमें हिलने डुलने नहीं देना है। कहते हैं कि एक बार स्थापित करने के बाद मूर्तियों को हिलाना नहीं है, और नहीं तो वो खंडित हो जाती हैं। और घास समर्पित करेंगे। दोनों ही मूर्तियों को हमें दूब घास समर्पित करनी है। और जो हमारे पास फूल हैं, फूल चढ़ाने हैं। गणेश जी पे लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। अगर लाल रंग के फूल नहीं है तो पीले, जो भी आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और फिर हम आरती कर लेंगे। गणेश जी को मोदक अति प्रिय होते हैं। वैसे चाहो तो आप बाज़ार से ला सकते हो, घर पर भी बना सकते हो, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और प्रसाद रूपी कोई भी चीज़ हो वो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और गणपति जी से आराधना करेंगे कि हमने इतने दिन के लिए आपकी स्थापना की है, आप हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के साथ में विराजमान होइए, घर में सुख शांति का लाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट्स भी करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर। वीडियो के लास्ट में ये प्यारा सा भजन ज़रूर सुनिएगा। ओम गणेशाय नमः।